नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम आपको झांसी जिले के मऊरानीपुर का एक गांव दिखाते हैं जिसका नाम है सकरार। और इस समय सकरार के हम मेन बाज़ार में हैं। अगर आपको याद आता हो, जब आप झांसी से मऊरानीपुर जाते थे, जिस समय 4 लेन यहाँ से नहीं निकला था, उस समय यह पूरा बाज़ार मुख्य सड़क पर हुआ करता था। सकरार जो कि मेन सड़क पर पड़ता हुआ गांव है। अब ये गांव कैसा ही है तो हम आपको बाद में पूरा अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। ये सकरार का मुख्य बाज़ार है, जिसे मेन बाज़ार कहा जाता है, वो बाज़ार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जैन साहब की बढ़िया मिठाई की और नमकीन की दुकान भी है। इसके अलावा अन्य दुकानें भी यहाँ पर हैं जो आप देख रहे होंगे। यहाँ पर तमाम प्रकार की यहाँ पर दुकानें हैं। हालांकि अब यहाँ के दुकानदार बताते हैं कि जो मेन बाज़ार है वह इस सड़क के थोड़ा बाहर को लगने लगा है, क्योंकि यहाँ से सारा जो हाईवे पर निकलने के कारण पूरा बाज़ार ख़त्म हो गया है। तो आइए आप आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाते हुए सकरार गांव के अंदर मोहल्लों में चलते हैं। ये देखिएगा जी, हाईवे निकल रहा है, जो आप खजुराहो की तरफ जाने वाला हाईवे देखते हैं, यहाँ से मऊरानीपुर की तरफ जाने वाला। याद कीजिएगा कि कुछ दशक पहले तक जब आपको यह 4 लेन हाईवे नहीं था, तो यही सकरार जब मुख्य सड़क पर होता था तो किस तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़ बाजार की नज़र आया करती थी, क्योंकि आसपास के तमाम गांव के लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आते थे। अब हम इस ओवर ब्रिज के 4 लाइन माफ करें हाईवे के नीचे से निकलकर जो पूरा मोहल्ला है, ये सकरार का जो पूरा मोहल्ला है, उस मोहल्ले में लेकर चलते हैं और यहाँ पर हम आपको अंदर के कुछ हिस्से दिखाएंगे। अगर आपने सकरार को घूमा है और देखा है तो आज के दौर का सकरार देखिए और पुराने समय का सकरार, हालांकि कुछ ज़्यादा अंतर हमको यहाँ के लोगों ने यहाँ पर बताया नहीं है और नज़र भी हमको नहीं आया है, क्योंकि बताते हैं कि काफ़ी समय से यहाँ के जो कई प्रकार के लोग हैं वह आसपास के इलाकों में चले गए। अब इस वजह से यहाँ पर कई सारे मकान खाली भी थे और कई सारे मकान नए निर्माण के भी हो गए हैं। शहर और गांव बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, समय बदलता है, लेकिन इन समय के साथ में हमें अपने गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू हमेशा याद बनी रहती है। तो हमने सोचा चलिए आपको भी यहाँ से कुछ अंदर के ग्रामीण इलाके दिखा दें कि गांव में कैसे मकान होते हैं, कैसा नज़ारा दिखाई देता है और सकरार का ये पूरा मोहल्ला कैसा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर भी बन गया है, कैसा अवध बिहारी जी का बहुत अच्छा मंदिर बन गया है। हम इस मंदिर के बगल से आपको थोड़ा अंदर लेकर चलेंगे और यहाँ जो आसपास का जो प्राचीन इलाका है गांव का, जो बिल्कुल पूरी तरह से कह सकते हैं कि अब गांव की तरह ही नज़र आता है। ये देखिए, आपको कच्चे पक्के मकानों के साथ में अंदर की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वो आप हमारे साथ में तय कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा रास्ता आपको हम जगह जगह का तय कराएंगे, जिसमें आपको कुछ पक्के मकान, कुछ कच्चे मकान, कुछ गांव की बिल्कुल ठेठ खुशबू जैसे कह सकते हैं गोबर की, वो सब नजर आएंगे और कुछ अच्छी बिल्डिंग्स भी जो है ऐसा के निर्माण की नज़र आने लगती हैं। ये अंदर के इलाके हैं, पूरा मोहल्ला ही जिसे कहा जाता है। तो कुछ अच्छी अच्छी बिल्डिंगें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर नए निर्माण की भी हैं। और यहाँ से अंदर की तरफ जब हम गए तो हमको लगा कि शायद यहाँ से रास्ता बंद होगा, लेकिन यहाँ से भी रास्ता अंदर की तरफ जाता हुआ नज़र आया और एक छत के नीचे से एक रास्ता था। यहाँ से आपको चल के हम दिखाते हैं रास्ता। देखिएगा, इन दोनों मकानों के बीच से जो रास्ता है वह पीछे गांव के खेत खलिहानों की तरफ जो जाता हुआ रास्ता है वो कितना अच्छा लगता है। जब आप गांव की इन पतली पतली गलियों से होते हुए, जहां पर आपको गोबर और भैंस के चारे की खुशबू के साथ में पीछे गांव का खेत का बाड़ा दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए आप उस गांव के उस अंदरूनी हिस्सों में घूम रहे हैं जो गांव का पूरी तरह से एहसास करा देते हैं। यही लगता है कच्चे पक्के मकानों के साथ में टूटी फूटी दीवारें और गांव के गोबर की तरह खेत खलिहान, फसल और पेड़ पौधे, सब कुछ जैसे लगता है पूरी कुदरत के साथ में आप गांव में आकर बैठ जाते हैं। तो ये है गांव का अंदर का हिस्सा। बाहर बाजार का हिस्सा आपको हमने पहले दिखाया था, अब अंदर का हिस्सा दिखाया, मोहल्ला भी दिखाया, मंदिर भी दिखाया। तो सकरार का ये अंदर बाहर बाजार का इलाका कैसा लगा आज के दौर के नज़रिए से, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मार्केट संवाद के लिए
अनिल मौर्य की रिपोर्ट झांसी।